Hello bachcho, let's see the question, and the question says that a sample of urine was diagnosed to contain high content of glucose and ketone bodies. Based on this observation, answer the following. A. Which endocrine gland and hormone is related to this condition? B. Name the cells on which this hormone acts. C. What is the condition called and how can it be rectified? तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो बच्चों, क्या लिखेंगे, पहले ए लिखते हैं और फिर बोलते हैं नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन रिलेटेड टू दिस कंडीशन। हम बोलेंगे पैनक्रियास। पैनक्रियास इज द एंडोक्राइन ग्लैंड। पैनक्रियास इज द एंडोक्राइन ग्लैंड। पैनक्रियास में कौन सा एंडोक्राइन पोर्शन होगा? पैनक्रियास में कौन सा आपका एंडोक्राइन पोर्शन होगा? पैनक्रियास कैसा होता है? पैनक्रियास होता है आपका हेटेरोक्राइन नेचर का, मतलब उसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पोर्शन ही प्रेजेंट होते हैं। एंडोक्राइन पोर्शन उसका कौन है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। कौन है उसका? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के जो बीटा सेल होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं? बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं? इंसुलिन। इंसुलिन सिक्रीट करेंगे तो यहाँ पे क्या है? इंसुलिन इज द हार्मोन। इंसुलिन is the hormone that is related with this situation, which is related with the situation over here, with the situation। अब देखो, हम पॉइंट बी के ऊपर क्या बात कर सकते हैं? हम पॉइंट बी के ऊपर ये बात कर सकते हैं कि जो इंसुलिन होता है हमारे में, जो इंसुलिन होता है वो किसके ऊपर एक्ट करता है? हेपेटोसाइट्स के ऊपर एक्ट करेगा। किसके ऊपर एक्ट करेगा? हेपेटोसाइट्स के ऊपर। एंड किसके ऊपर? एडिपोसाइट्स के ऊपर। क्या फंक्शन होगा इसका? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल घटाने का। क्या फंक्शंस होगा? इट विल डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। और क्या फॉर्म करेगा? ग्लाइकोजेनेसिस करवाएगा। ग्लाइकोजेनेसिस करवाएगा। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होगा? ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होगा। ग्लूकोज से क्या फॉर्मेशन होगा? ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हो। अब बच्चों देखो, अब पॉइंट सी के ऊपर बात करते हैं। अब इस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? दिस कंडीशन is known as, this condition is known as diabetes। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को? डायबिटीज बोलते हैं। क्या होता है इस कंडीशन पे? इस कंडीशन पे क्या होता है? दिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग। आप कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हो? दिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग योर फूडिंग हैबिट्स। कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग your some dietary habit, खुद के कुछ डाइट की हैबिट्स को अगर आप चेंज करोगे तो आप ये सिचुएशंस को खुद के अंडर कंट्रोल कर सकते हो। एंड आपको मेडिकेशंस भी करना है। आपको क्या करना है? मेडिकेशन करना है, एक्सेट्रा। इन सब चीजों में अगर आप थोड़ा सा अपना हिस्सा बरसाओ तो ऑब्वियसली आप चीजों को हैंडल कर सकते हो। अभी देखो, पेशेंट इन सब सिचुएशन में क्या होता है? Patients may need to take insulin on a daily basis. Patients may need to take insulin on daily basis। इंसुलिन लेना पड़ता है अगर डायबिटीज होता है, on daily basis में। तो देखो बच्चों, हमने क्या क्या बात कर लिया इसमें, थोड़ा सा देखो क्या बोला है। ए सैंपल ऑफ यूरिन वाज डायग्नोस्ड, और उस डायग्नोस करने के बाद वहां पे हाई कंटेंट ऑफ ग्लूकोज और कीटोन बॉडी मिला है। वो कौन से सिचुएशन में मिलता है? जब आपका डायबिटीज होता है। डायबिटीज होने के लिए कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड एंड कौन से हार्मोन रिलेटेड है? ऑब्वियसली आपके पैनक्रियास का आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वाला पोर्शन एंडोक्राइन पोर्शन है, जहां से उसके बीटा सेल से आपके इंसुलिन सीक्रेट होकर आता है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो इस सिचुएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी ये जो सेल के ऊपर एक्ट करता है वो कौन सा सेल है? वो हेपाटोसाइट सेल के ऊपर एक्ट करेगा और एडिपोसाइट सेल के ऊपर एक्ट करेगा। क्या करवाएगा? ग्लाइकोजेनेसिस करवाएगा। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज करवाएगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन पे कन्वर्ट करवाएगा। कौन सा कंडीशन होता है ये? ऑब्वियसली डायबिटीज कंडीशन होता है। कैसे इसको रेक्टिफाई किया जाता है? आपको अपना डाइटरी हैबिट्स को चेंज करना है, बहुत ज्यादा मेडिकेशन करना है, और इंसुलिन को कभी कभी डेली बेसिस में डॉक्टर के परमिशन लेके लेना पड़ता है।
तो यहाँ पे हमने की कॉन्सेप्ट के जरिए से पूरे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।